परिवार में जब बड़ी लड़की की शादी होती है और घर का जब पहला दामाद आता है तो उसका ऐसा जलवा होता है, उसकी इतनी पूछ परख की जाती है कि भगवान के अलावा इतनी पूछ परख और किसी की नहीं की जाती है। लेकिन जब यही दामाद बिगड़ जाता है, जिसे बिगड़ा दामाद कहते हैं, बिगड़ा दामाद ससुराल के लिए इतना टेंशन वाला होता है कि उसका नाम सुन करके ससुराल वाले कांपने लगते हैं। दरअसल आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें बिगड़े दामाद ने ससुराल में पहुंच करके खूनी खेल खेला। मध्य प्रदेश का अशोकनगर जिले में एक बड़ा कस्बा पड़ता है जिसका नाम है चंदेरी। चंदेरी में वार्ड नंबर 1 में 7 नवंबर 2025 को एक बिगड़े दामाद ने अपने ससुराल पहुंच करके चाकुओं से खूनी खेल खेला। जो भी सामने आया उस पर चाकू से वार करता रहा। पुलिस मौके पर पहुंचती और बड़ी मुश्किल से बिगड़े दामाद को काबू में किया। कहानी कहाँ शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होती है, आइए मामले की तह तक चलते हैं। अशोकनगर जिले के चंदेरी के वार्ड नंबर 1 में एक सज्जन रहते हैं। उन्होंने अपनी बेटी जिसका नाम सोनम है, 1.5 साल पहले एक युवक है जिसका नाम आनंद रेखवार है, उससे शादी कर दी। आनंद रेखवार और सोनम का लव अफेयर चल रहा था। जब दोनों परिवार के लोगों को पता चला तो इन्होंने उनकी अरेंज मैरिज के रूप में शादी कर दी। 4 से 6 महीने शादी के बाद दोनों के बीच प्रेम मोहब्बत बरकरार रही, लेकिन इसके बाद दोनों के बीच कलह शुरू हो गई। दरअसल जो आनंद रेखवार है ये दारू पीता है, शराबी है, शराब की इसको लत लग चुकी है और इसके कुछ करना धरना इसको कुछ है नहीं है, कमाई का ऐसा कोई साधन है नहीं है। तो ये अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है। जिस पत्नी को बड़े सपने सजो करके लाया था, लव मैरिज की थी, लव अफेयर के बाद शादी की थी, उसको इसने पैसों के लिए परेशान करना शुरू कर दिया और हमेशा इस बात को लेकर ताने देता था कि तुम्हारे ससुराल से हमें मिला क्या है, तुम लाई क्या हो। सोनम ने कई बार समझाया अपने पति आनंद रेखवार को कि अभी अपनी शादी के 4 महीने ही गुजरे हैं और तुमने ये कौन सा रूप दिखाना शुरू कर दिया है। शादी के पहले जब अपना लव अफेयर चलता था, एक दूसरे से दिन में कई बार बातें करते थे, वीडियो कॉलिंग करते थे, लेकिन कभी आपका ये रूप हमको नहीं दिखाई दिया। इस पर आनंद रेखवार और गर्म होने लगता था और उससे अपनी पत्नी सोनम के साथ मारपीट करने लगता था। ऐसे ही करते करते सोनम प्रेग्नेंट हो जाती है। जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो आनंद रेखवार के अत्याचार और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो अपनी पत्नी को बात बात पर पीटता है। जब आनंद रेखवार की पत्नी सोनम 6 महीने के गर्भ से हो जाती है और उसके साथ प्रताड़ना नहीं रुकती है तो उसके मायके वाले, उसके माता पिता उसके ससुराल जाते हैं और अपनी बेटी सोनम को लेकर के चंदेरी आ जाते हैं। इस बात को लेकर के आनंद रेखवार और ज़्यादा बिगड़ जाता है। एक घटना है 7 नवंबर 2025 की। आनंद रेखवार इसके पहले भी कई बार अपने ससुराल गया था और हंगामा किया था। शराब पी करके पूरे मोहल्ले में बवाल मचाता था। वो अपनी पत्नी सोनम को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन पत्नी सोनम इतनी भयभीत होने लगी थी उससे, जिससे मिलने के लिए, शादी के पहले जिससे मिलने के लिए वो इतना व्याकुल रहती थी। एक मुलाकात के लिए कई दिन इंतजार करती थी। ऐसे शख्स से उसने शादी की, लेकिन शादी के 6-8 महीने बाद ही वो उसके चेहरे से, उसके स्वभाव से, उसके सामने आने से भयभीत होने लगी, दहशत से भर जाती थी। सोनम ने कई बार उसको ससुराल से मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। सोनम के माता पिता ने भी मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ, जब तक तुम अपनी आदतें नहीं सुधारोगे, शराब पीना नहीं छोड़ोगे, हमारी बेटी से मारपीट करना नहीं छोड़ोगे, तब तक हम अपनी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं भेजेंगे। आनंद रेखवार ने कई बार ससुराल में जाकर के हंगामा किया, पूरे मोहल्ले ने तमाशा देखा, लेकिन सोनम के माँ बाप ने अपनी बेटी को उसके साथ भेजने से साफ इनकार कर दिया।
7 नवंबर 2025 को आनंद रेकवार पूरी तैयारी से आया था अपनी पत्नी सोनम का मर्डर करने के लिए। सोनम 8 महीने से गर्भवती है और आनंद रेकवार आज एक बड़ा चाकू जेब में रख करके लाया था कि जैसे ही उसकी पत्नी सोनम घर में सामने आएगी और वो उस पर टूट पड़ेगा। जैसे ही आनंद रेकवार अपने ससुराल पहुंचता है तो आनंद को देखकर, अपने पति को देख करके सोनम उसकी पत्नी छुप जाती है, उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करती है। आनंद रेकवार अपने सास ससुर से और साले से कहता है कि सोनम को बुलाओ। सोनम दूसरे कमरे में छुपी रहती है, वो नहीं आती है। इतने में आनंद रेकवार बिगड़ा दामाद हंगामा शुरू कर देता है, गाली गलौज शुरू कर देता है। दिन में ही शराब पी के आया हुआ था। उसके सास ससुर ने और साले ने काफ़ी समझाया कि दिन में ही पी ली, आज आपने दिन में ही पीने लगे हो और मैं इस हालत में हम अपनी बेटी सोनम को तुम्हारे हवाले कैसे कर दें। सोनम एक कमरे में दुबकी हुई अपनी पति की सारी हरकतें देख रही थी। जब आनंद रेकवार जो कि बिगड़ा दामाद है बहुत हंगामा करने लगा तो आनंद रेकवार की जो सास है उसने उसी मोहल्ले में रहने वाली अपनी ननद यानी आनंद रेकवार की बुआ सास को ले आई। बुआ सास ने आनंद रेकवार दामाद बाबू को काफ़ी समझाया, ये क्या तरीका है, पूरा मोहल्ला तमाशा देख रहा है और तुम शराब पी करके इसके पहले भी हंगामा कर चुके हो। बुआ सास ने जब दामाद बाबू से बहस करना शुरू कर दी तो दामाद बाबू तो पूरी तैयारी से आए हुए थे, उसका पारा चढ़ गया। उसने चाकू निकाला और चाकू निकाल करके सीधा अपनी बुआ सास पर हमले करना शुरू कर दिए। 4 से 5 चाकू उसने अपनी बुआ सास को मारे। इसी दौरान आनंद रेकवार की सगी सास भी सामने आई, लेकिन उसने धक्का दे करके उसको भी पटक दिया। हमले की सूचना पा करके बुआ सास का जो लड़का है 12 साल का लड़का, वो मौके पर आया और अपनी मां को बचाने का उसने प्रयास किया। तो बिगड़े दामाद आनंद बाबू ने अपने चचेरे साले को भी चाकुओं से गौंद दिया और चाकू से पूरा मकान लाल हो गया। 12 साल का साला है चचेरा, उसको इतने चाकू मारे कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद उसका सगा साला भी आया बचाने के लिए, तो उस पर भी चाकुओं से वार किए। इस प्रकार उसने अपनी बुआ सास और अपने सगे साले को चाकू मार करके खून से लथपथ कर दिया और सामने ही 12 साल का चचेरा साला खून से लथपथ अंतिम सांसें ले रहा था। जैसे ही मोहल्ले वालों को ये पता चला कि इस घर में खूना खच्ची शुरू हो गई है, चीख पुकार मची, तो मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए। तो पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस के आने के पहले ही मोहल्ले वालों ने बिगड़े दामाद आनंद रेकवार को पकड़ लिया, उसका चाकू छीन लिया और उसके बाद मोहल्ले वालों ने बिगड़े दामाद आनंद बाबू की जमकर खातेदारी की, जमकर पिटाई की, घसीट घसीट के मारा। इतने में पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस ने बिगड़े दामाद हमलावर आनंद रेकवार को किसी प्रकार काबू में किया और उसको ले जा करके पुलिस थाने में बंद किया। इधर 12 साल के साले की मौत हो जाती है और उसकी जो बुआ सास है और सगा साला है उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। ये कहानी सुनाने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि शादी पूरे जीवन का बंधन होता है। शादी करने के पहले लड़का या लड़की एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि शादी के 2-4 महीने बाद ही किसी का दिमाग और किसी का दिल इतना पलट जाए कि वो इतनी हफ्सी पर उतारू हो जाए, इतनी राक्षस प्रवृत्ति पर उतारू हो जाए। एक कहानी आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।